हेलो माय यूट्यूब फैमिली। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और फिलहाल मैं भी अभी ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है और सुबह के करीब 6 बज रहे होंगे और आज मुझे सहजन की दाल बनानी है तो उसी की तैयारी करना है। तो यहाँ पे मैं सहजन के पत्ते को तोड़ने के लिए बोल दी हूँ इनको, और ये जो एकदम नए नए पत्ते हैं उन्हीं पत्ते को यहाँ पे तोड़ दे रहे हैं। और ये सहजन का पेड़ हमारे अपने आंगन में ही लगा हुआ है। यहाँ पर मैं इनको बता दे रही थी कि यहाँ पर नए नए पत्ते हैं तो इनको देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो मैं इनको बता दे रही थी चुन चुन के कि यहाँ पर नए पत्ते हैं। तो सहजन की दाल बनाने के लिए नए नए पत्ते की ज़रूरत पड़ती है। और इतने में ही दूध वाले दादाजी आ गए थे, तो यहाँ पर मैं दूध भी ले रही हूँ। और दूध को मैं हमेशा लोटा में ही लेती हूँ क्योंकि इसको बाद में दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना पड़ता है छान के, तो इसलिए लोटा में लेना मेरे लिए ठीक रहता है। और यहाँ पर सहजन की पत्तियों को मम्मी जी सब पत्तों को अलग अलग कर दे रही है। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद सहजन की दाल बना के खाने वाले हैं। जब पेड़ पे नया नया पत्ता निकला था तब से ही मम्मी जी बोल रही थी कि नया नया पत्ता निकल गया है तो इसका दाल चाहे साग बना के खाने से अभी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम दाल ही बना रहे हैं और यहाँ पे उड़द दाल और राहर दाल दोनों को मिला के बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे उड़द दाल और राहर दाल को धो के डाल दिए हैं। और उड़द दाल डाल के बनाने से सहजन की जो दाल बनती है वो अच्छी टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे दाल को डालने के बाद यहाँ पे सहजन की जो पत्तियाँ है उसको मैंने धो लिया था, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और नमक स्वाद अनुसार डाल देने के बाद में हल्दी भी जितना डालने का है वो डाल देते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा चुटकी भर 2-3 बूंद सरसों का तेल डालना है। और उसके बाद में इसको अच्छे से मिला लेने के बाद ढक्कन को बंद कर देना है और सीटी आने तक पकाना है। और कम से कम इसको 5-6 सीटी लगा लेंगे। और इधर कुकर में लेने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने बेड की साफ़ सफाई करने के लिए। तो आज मुझे तकिया कवर बेडशीट वगैरह सबको धोना है और मेरे पास तकिया कवर एक ही है तो इसी को मैं हमेशा धो के यूज करती हूँ। और यहाँ पे मैंने बेड को क्लीन कर लिया है, बस तकिया कवर निकालने का था तो यहाँ पे मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और उसके बाद में फिर चली जाऊँगी किचन के जो काम है उन सभी कामों को करने के लिए। तो दाल में मेरी सीटी लग रही है और उसके बाद में इसको छौंका लगाना है तो उसकी तैयारी मैं यहाँ पे कर ली हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज काटा है, कड़ी पत्ता है, लहसुन, मिर्च और टमाटर, इन सभी चीज़ों को मैंने लिया है। तो यहाँ पे तेल गरम होने के बाद मैंने जीरा डाला। जीरा जब चटक गया तो उसके बाद मैंने लहसुन की कलियाँ डाली और हरी मिर्च डाला। और उसके बाद में यहाँ पे कड़ी पत्ता को डाल दिए हैं और यहाँ पे प्याज को भी डाल दे रहे हैं। और प्याज को भून लेने के बाद जब इसका कलर चेंज हो गया तो यहाँ पे मैंने कटे हुए टमाटर है उसको भी डाल दिया है। और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि दाल में मैंने नमक डाला है, तो इसलिए बस टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए यहाँ पे नमक डाल दे रहे हैं। और उसके बाद में टमाटर को अच्छे से पका लेने के बाद में दाल को डाल के बस छौंका लगा लेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी मसाला भी यूज किया है, तो सब्जी मसाला भी डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा पका ले रहे हैं। और उसके बाद में दाल को डाल देंगे। और कुछ प्याज को मैंने यहाँ पे बचा लिया है थाली में और इसके बाद इसमें और थोड़ा सा प्याज मिला लेंगे। और उसके बाद में मुझे मक्के की रोटी बनानी है। अभी तो जब से मकई निकल रहा है तब से मेरे ससुर जी को मकई की रोटी ही खानी है। वो अब आराम से छील के रख देते हैं तो उसके बाद मैं उनको यही रोटी देती हूँ हमेशा बना के, तो उनको बहुत पसंद है, इसलिए आजकल यही मक्के की रोटी ही बनती है। और छील के रख देते हैं तो मेरे लिए कुछ दिक्कत नहीं होता है इसको बनाने के लिए। मेन काम तो होता है छीलने का ही, तो छीलने वाला काम वो कर देते हैं। और वो इस काम में हैबिट भी हो गया है उनका, आराम से वो चाकू की सहायता से पूरा मकई को छील लेते हैं और उसके बाद में पूरा थाली भर देते हैं। तो उसके बाद में मेरा काम है उसको मिक्सी में पीस लेने का और मिक्सी में पीसने के बाद में उसका रोटी मैं बना देती हूँ।
और यही रोटी वो खाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे ये देखिए मेरी दाल रेडी हो गई है और यहाँ पे रोटी भी बना ले रही हूँ मक्के की। एक रोटी मेरा बन गया है पहले से ही और ये मेरा दूसरा रोटी बन रहा है तवे पे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फैला ले रही हूँ कलछी की सहायता से और उसके बाद इसको ढक के पकाना है। तो सहजन की दाल, भिंडी की भुंजिया और चावल, इन सभी चीज़ों को बनाने के बाद में लास्ट में मेरा ये काम है मक्के की रोटी बनाने का। तो रोटी भी मैं बना ले रही हूँ और उसके बाद में पापा जी के लिए मुझे खाना भी निकालना है। तो बस खाना बनाना ही नहीं बल्कि परोस के देना भी पड़ता है सभी कोई को। तो फ्रेंड्स, आज मैं लगाने वाली हूँ अपने चेहरे में फेस पैक। और ये फेस पैक मैंने अपने किचन में जो यूज होते हैं सामान, जो हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, वही सब चीज़ें हैं, जैसे कि बेसन, हल्दी, कच्चा दूध और नींबू। इन सभी चीज़ों को मैंने मिला के एक फेस पैक बना लिया है और उसके बाद में आज मैं इसको चेहरे पे लगा रही हूँ। और बहुत दिनों से, करीब 2 साल से मैंने अपने चेहरे पे कुछ भी फेस पैक नहीं लगाया था और आज मैं लगा रही हूँ। घर के कामों को करना, छोटे बच्चे को संभालना, इन सभी चीज़ों में मेरा ध्यान कभी भी अपने चेहरे के ऊपर जाता ही नहीं है और फेस पैक लगाना तो बहुत दूर की बात है। कभी कभी तो बालों को कंघी करने का भी फुर्सत नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाती हूँ। पर आज मैं सोची कि आज किसी भी तरह से टाइम निकाल के तो मैं फेस पैक लगा लेती हूँ और उसके बाद जो काम है वो काम मैं करूँगी। और बहुत दिनों के बाद मैंने ये फेस पैक लगाया तो मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन ठीक है, लगाना चाहिए चेहरे पे इन सभी चीज़ों को, क्योंकि अगर नहीं लगाओ तो हम समय से पहले ही बूढ़ी होने लगते हैं, चेहरे में झाई वगैरह आने लगती है। तो इन सभी चीज़ों से अगर छुटकारा पाना है तो कभी कभी बीच बीच में बेसन वगैरह लगा लेना चाहिए। शादी से पहले तो हफ्ते 2 हफ्ते में इस तरह से बेसन के पैक वगैरह लगा लिया करते थे और घर से बाहर भी निकलना पड़ता था, पहले कॉलेज जाना पड़ता था तो धूल मिट्टी लग जाती थी चेहरे पे, इसलिए थोड़ा मोड़ा पैम्पर कर लेते थे अपने आप को। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो अब कोशिश करेंगे कि हफ्ते में चाहे 2-3 हफ्ते में एक बार भी कम से कम इस तरह से बेसन का पैक लगा लिया करेंगे। अगर छोटा बच्चा हो तो अपने आप का ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के कामों को करो, फिर बच्चों को संभालो, कपड़े वगैरह धो, इन सभी चीज़ों में इतना टाइम निकल जाता है कि इन सभी चीज़ों के लिए खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए कभी ध्यान भी नहीं जाता था। सभी कपड़ों को मैंने यहाँ पे धो लिया है और यहाँ पे मैं सभी कपड़ों को दे रही हूँ सूखने के लिए। और आज धूप अच्छा किया है, तो यहाँ पे मैं जितने भी गंदे कपड़े थे सभी कपड़ों को मैंने धो लिया है। और पेपर में मैंने पढ़ा है कि फिर से मौसम ख़राब होने वाला है, भारी बारिश होने वाली है, तो इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह को भी धो लिया है। और कपड़े धोने के टाइम इतना ज़्यादा भीग जाते हैं कि पूछिए मत, इसलिए जब भी धोने का काम होता है वो मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। और सभी कपड़ों को धोने के बाद में मेरा जो फेस पैक था वो भी सूख गया था, तो उसको मैंने धो लिया और उसके बाद में सभी कपड़ों को मैंने सूखने के लिए दे दिया। और जब कपड़ों को सूखने के लिए दे दिया उसके बाद में मैं यहाँ पे नहा ली हूँ। और नहाने के बाद मैं यहाँ पे अपने बालों को कंघी वगैरह कर ले रही हूँ। बिंदी, क्रीम वगैरह, सिंदूर जो भी होते हैं हम लेडीज़ के डेली यूज के सामान, उन सभी चीज़ों को कर लेने के बाद में मेरा जो काम है वो काम लगभग 1-1.5 घंटे के लिए ख़त्म हो गया है। अब मैं खाना वाना खाऊंगी और उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा देर के लिए रेस्ट करूंगी और उसके बाद में फिर से मुझे टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए लग जाना है किचन में। तो बस इसी तरह से सुबह से लेके रात तक मेरा काम चलते रहता है और कब दिन से रात हो जाता है वो पता भी नहीं चलता है। तो अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, तो आप सभी से मैं विदा लेना चाहती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।